तो ध्यान से सुनो, प्राचीन परंपरा है कि कम से कम 5 आरती ठाकुर जी की होनी चाहिए। 5 न हो तो कम से कम 2 तो होती ही हैं। एक सवेरे की मंगला श्रृंगार, एक संध्या सैन, 2 तो पूरे देश में सब जगह आरती होती, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, पर 5 आरती होनी चाहिए। मंगला, श्रृंगार, राजभोग और संध्या और शयन, ये कम से कम 5 आरती होनी चाहिए और 8 बार भोग लगना चाहिए ठाकुर जी। कितनी बार भोग लगना चाहिए? 8 बार। मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग, उत्सव भोग और इच्छा भोग। इच्छा भोग जानते नहीं? जानते? ले, इच्छा ही भोग नहीं जानते फिर क्या? ठाकुर जी कई बार श्रृंगार करते करते श्रृंगार धराते नहीं। कभी कुंडल गिर गया, कभी मोर पक्ष गिर गया, कभी चंद्रिका इधर उधर हो गई। और जो सेवा में होते श्रीअंग की वो विकल होते हैं, भाई आरती का समय हो रहा है, ठाकुर जी जय जय श्रृंगार क्यों धारण नहीं कर रहे हैं? तब इसका मतलब है ठाकुर जी इच्छा कर रहे हैं कि कुछ पवाओ, खाली श्रृंगार में लगे रहोगे तो 2 राजभोग, रसगुल्ला, अब कोई बढ़िया मक्खन मिश्री, कोई बढ़िया अच्छी तरमाल, ऐसे वैसे सूखो उको नहीं, नमकीन फमकीन नहीं, बढ़िया सुंदर। हमारे ठाकुर जी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं पाते हैं। हमारे ठाकुर जी विशुद्ध गोव्रती है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत और उससे बनी हुई वस्तुएं ही भगवान आरोग्य। आरती और 8 भोग, कितने? 5 आरती और 8 भोग। और एक और बात आपको सुना मैं, द्वारिका में 11 भोग धराए जाते हैं। कितनी बार? क्यों? वो मैया देव की सामने उनको बार बार कहते हैं लाला भूख है, लाला भूख है, फिर भोग धरा, फिर भोग धरा। तो द्वारिका में द्वारिकाधीश को 11 बार भोग लगता है। और भेंट द्वारका में रुक्मिणी महल में जो ठाकुर जी बैठे हैं रणछोड़ राय जी, उनको 13 बार भोग लगता है। 13 बार क्यों लगता? बोले वो रुक्मिणी जी हैं, वो और रुक्मिणी जी भी हैं, सत्यभामा भी हैं, वो सब हैं। वो कहते हैं भैया भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो हमारे श्रीनाथ जी तो भोग प्रधान ठाकुर है ही, जगन्नाथ जी भोग प्रधान ठाकुर हैं। क्या कहें? तो 5 आरती कम से कम ठाकुर जी की और 8 भोग। पर जब हमारे लाल जी ने अपनी कन्नी उंगरिया पे गिरिराज जी धारण कियो तो 7 दिन 7 रात्रि तक श्री ठाकुर जी को कछु भोग नहीं धराया होगा। अब ठाकुर जी तो ऐसे हैं, और ब्रजवासी उन्हें सुध नहीं रही। क्यों नहीं रही सुध? क्योंकि 7 दिन 7 रात्रि तक संपूर्ण ब्रजवासियों की समाधि लगी है, भाव समाधि लगी है। सब श्री कृष्ण की रूप सुधा का पान करके भाव समाधि में डूबे हैं। न किसी को खाने की सुध है, न किसी को पीने की सुध है, न किसी को सोने की फुर्सत है। अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, हम आपको क्या कहें, एक ही स्थान पे तो ठाकुर जी ने खड़े हैं कि गिरिराज उठाए, और 7 कोस में ब्रजवासी हैं गिरिराज जी के गर्त में। पर प्रत्येक ब्रजवासी को यह अनुभव है रहे हो है कि श्री ठाकुर जी हमारे सन्मुख ठाड़े। काऊ ब्रजवासी को ठाकुर जी की पीठ नहीं दिखी, सबके सन्मुख ठाकुर जी हैं। क्योंकि विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुयान धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। वेद भगवान कह रहे हैं। यही तो ठाकुर जी की भगवत्ता है। स्वामी जी छाक लीला में ब्रह्मा जी को जो मोहित किया, उसमें बालकृष्ण प्रभु मध्य में विराजमान है, लेकिन किसी ग्वाल बाल को ठाकुर जी की पीठ नहीं दिखती।
सबको लगता बालकृष्ण मेरे सामने बैठे। ये श्री ठाकुर जी की विलक्षण लीला है। गिरिराज गोवर्धन धारण में भी यही लीला है। और जब बादर हार गए, बरस बरस के थक गए और परास्त है गए और इंद्र भयभीत है गए कि अब तो हमारी कुर्सी हिली, ठाकुर जी को बहुत भारी अपराध है गए। तो उस समय जब वर्षा बंद हो गई, सूर्य भगवान का प्रकाश सबको दिखाई पड़ा, तब ब्रजवासियों को होश आया। अरे भैया लालाए 7 दिना 7 रात्रि है गए, ना आरती भई और ना भोग धराए, तो ऐसा करो इकट्ठो सबरो भोग धराए दो। तो 8 भोग रोज धराए जाएं। उस 7 दिना में उनकी सबकी गिनती करो, कितने है गए हैं? हाँ, 8 सते 56। ये भोग धरा 56 भोग धराने की। अब तो 56 भोग सबके धरे जाते हैं। बुरा नहीं मानना, भूत प्रेत के चबूतरा होते हैं, वहां भी लोग 56 भोग धराते हैं। हाँ, अब भूत प्रेत के चबूतरे ही माने जाएंगे ना, जो किसी के सिर पे आते हैं और बताते हैं वो भूत प्रेत की चबूतरा है। उन पे भी लोग अब 56 भोग धराने लगे। ये 56 भोग तो हमारे श्री ठाकुर जी के हैं। जय जय श्री राधे। ये गिरिराज जी के 56 भोग का रहस्य है।